नमस्कार दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोग को हम बताएंगे कि ई कल्याण पोर्टल पर हम लोग ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म किस तरीक़ा से यानी सही तरीक़ा से कैसे अप्लाई करें ताकि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो और हमारा पैसा बैंक अकाउंट में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। और इसमें आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, देखिए कि आपको रिजेक्ट क्यों होता है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है जो अपलोड होना पड़ता है तो उसको आपको सही तरीक़ा से स्कैन करना पड़ेगा। अगर आपको स्कैन करना नहीं पता है तो हम आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक दे देंगे जिसमें हमारा एक एक स्टेप वाइज आपको बताया हुआ है कि सही तरीक़ा से आप जो हम लोग ऑनलाइन अपलोड करते हैं उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कैसे करते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिएगा ताकि कहीं पर भी आपका मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए इसमें हम सारा आपको डिटेल्स बताएंगे। अगर आप नया फ्रेश अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप रजिस्टर कैसे कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप उसको लॉगिन करके आप उसको कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आपका क्रोम ब्राउज़र रहता है, उसको आप ओपन कर लीजिए। 3 डॉट में जाइए, वहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए ब्राउज़र ओपन करने के बाद देखिए एड्रेस बार में आपको ये पोर्टल का आपको साइट देना है ekalyan.cgg.gov.in। ठीक है, ये देके जैसे आप इंटर कीजिएगा, देखिए इस तरह का आपको पोर्टल का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है सर्विस के ऑप्शन में। सर्विस के ऑप्शन में देखिए आपका स्टूडेंट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब ये देखिए नया इंटरफेस में आपका क्या है, स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, अब इसमें 3 तरीक़ा से आप लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट का नाम से आप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप स्टूडेंट नेम और यहाँ जो आपका पासवर्ड है वो दीजिए। कैप्चा जो है वो कैप्चा इंटर कीजिए, लॉगिन में क्लिक कीजिए। अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाह रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर देने के बाद वहाँ पासवर्ड दीजिए, फिर कैप्चा दीजिए, लॉगिन कीजिए। या तो आप ईमेल देके पासवर्ड देके कैप्चा देके लॉगिन कर सकते हैं। इनकेस अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आपका रजिस्टर्ड नहीं है यूजर नेम और पासवर्ड, तो आपको क्या करना है, देखिए ये नॉट रजिस्टर्ड येट है ना, इसमें आपको क्लिक करना है। चलिए इसमें क्लिक करके देखिए स्टूडेंट का नेम, देखिए हम इसमें आप लोग को एक डेमो बताएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सब चीज़ सही सही और प्रॉपर ही आपको भरना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट नेम चलिए हम एक कोई भी दे देते हैं। ठीक है, फादर्स नेम आपको देना है सही सही। डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ देखिए पहले आप यहाँ पर ईयर आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ईयर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2000 है, जो भी आपका मंथ है यहाँ से आपको वो मंथ ले लीजिए और जो डे होगा उसको आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका वो आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है। ठीक है, और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। ईमेल एड्रेस आपको देना है। चलिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड ये आपको अपने से रखना है। ठीक है, जो भी आप पासवर्ड रखेंगे वो आप दिए, फिर सेम पासवर्ड आपको यहाँ कन्फर्म में डालना है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आपको कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको देना है, जो यहाँ दिखेगा सेम वही देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर में। ठीक है, फिर यहाँ ओके में क्लिक कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली इन ई कल्याण, योर लॉगिन डिटेल्स आर सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वहाँ भी आपको भेज देगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पर मोबाइल पे गए, जो मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ था वो मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड जो दिया हुआ था वो पासवर्ड देंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा देंगे। ठीक है, सेम टू सेम। और उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर लॉगिन में। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लॉगिन किए तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन के समय यहाँ डिटेल्स दिया हुआ था, डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको ये अप्लाई का आपको दे दिया है 21-22 का, 20-21 का। ठीक है, ये दोनों में का आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ देना है, देखिए रिजेक्ट क्यों करता है।
ठीक है। ये हमारे पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि जिसमें स्टेटस हम लोग चेक करते हैं, उसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमको अप्लाई में क्या करना है, देखिए पोस्ट मैट्रिक है विद इन और आउटसाइड, मतलब राज्य के अंदर या राज्य के बाहर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। कौन सा सेशन के लिए, 21-22 के लिए, ठीक है। अगर आपको 20-21 के लिए है तो 20-21 के लिए आप यहाँ पर देखिए ये ओनली फॉर बीएड कोर्स के लिए दिया हुआ, ठीक है। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इस लिंक में आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। अगर अदर्स के लिए कर रहे हैं वो भी 21-22 के लिए तो आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। चलिए क्लिक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको यहाँ देखिए जैसे पोस्ट मैट्रिक, ठीक है, इसमें आप क्लिक किए, राज्य के अंदर है और राज्य के बाहर है। अगर आप स्टेट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें दीजिए, और दूसरे राज्य के अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आउटसाइड द स्टेट इसमें दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये जो पूरा फॉर्म है, ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। तो ये सारा आपको फिल करना है, ठीक है। टोटल सारा चीज़ आपको सही सही फिल करना है। जहाँ जो अपलोड का ऑप्शन है वहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो चलिए इसको हम पूरा फिल करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आपको सही सही जानकारी देके सारा को फिल कर लेना है, ठीक है। इसमें गलत जानकारी नहीं दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारा फिल कर लिए। फिल करने के बाद सभी आपका स्कैन कॉपी को आपको अपलोड करना है, जिसमें आपका फ़ोटो, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट, इनकम, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है और बैंक अकाउंट का जो पासबुक है। अगर आपको स्कैन करना या फाइल का साइज़ घटाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 150 KB से ज़्यादा अगर आपका साइज़ है तो फिर वो अपलोड नहीं लेगा। अगर स्कैन करने समय ज़्यादा साइज़ हो गया है और उसको कैसे आप कम कीजिएगा तो उसका ट्यूटोरियल भी हमारा बना हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सारा काम अगर कंप्लीट सही इन्फॉर्मेशन भर लेने के बाद यहाँ कैप्चा कोड आपको देना है। जो कैप्चा कोड यहाँ देखिए दिखेगा, जैसे ये 6592 ये है ना, 9244, ठीक है। ये देने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पर। सबमिट में जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए मैसेज देगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नाउ, ठीक है। यानी कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको ओके में क्लिक करना है। ओके में क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा। देखिए ये आ गया, ये है आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत कोई गलती कर देते हैं। ये फॉर्म जो आपका जनरेट हुआ इन सिस्टम जनरेटेड, इसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट कर लीजिए, यहाँ से प्रिंट कर लेने के बाद कैंडिडेट जिनका ये आप अप्लाई किए हैं उनका सिग्नेचर करवाइए। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है उनका सिग्नेचर, ठीक है, और उनका गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए। ये तीनों सिग्नेचर होने के बाद फिर से आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद देखिए एप्लीकेशन प्रिंट करने के बाद ब्राउज़र को ऑफ कीजिए, फिर दोबारा आप आइए ई कल्याण के साइट पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन जब आप दोबारा करेंगे तो देखिए इस प्रकार का आपको आएगा। जो आपका फ्रेश एप्लीकेशन था उसका फिर से आपको प्रिंट लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए जो आपको प्रिंट किया हुआ है एप्लीकेशन तो, ठीक है, फ्रेश, उसको अपलोड कर देना है यहाँ से, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कहीं गलती हुआ हो तो इनकेस अगर आपको सुधारना है तो देखिए यहाँ पर आप उसको अभी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये है हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है, कि आप इस ई कल्याण पर किस तरह से या कैसे सही तरीक़ा से आप अप्लाई कीजिए ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है। एक आपका स्कैन सही होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। इतना भी छोटा साइज नहीं कीजिए कि उसको पढ़ने में नहीं आए। और जब कंप्लीट हो जाए प्रिंट आउट लेने के बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर, गार्जियन का सिग्नेचर होने के बाद उसको स्कैन कीजिए और दोबारा लॉगिन करके आप उसको अपलोड कर दीजिए। कभी भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए ट्यूटोरियल कैसा लगा हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हमको बताइए, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको बता देंगे।